कहानी। यह रात गहरी और भयावह थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया के नाम से जानते थे। कहते हैं कि यह हवेली कभी किसी राजा की थी, लेकिन एक दिन अचानक सब गायब हो गए। हवेली के अंदर जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे और जो लौटे वे पागल हो गए। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन एक युवा लड़का आरव अपनी जिज्ञासा के कारण वहां जाने का फैसला करता है। आरव हवेली के अंदर कदम रखता है। हवेली के अंदर का माहौल भयानक है। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र हैं, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई है और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। आरव को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि वह जिस जगह पर आया है वहां से लौटना इतना आसान नहीं होगा। अचानक उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और हवेली में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। हवेली के अंदर आरव को एक गलियारा मिलता है जो उसे और अंदर ले जाता है। वह आगे बढ़ता है और देखता है कि हर दरवाजा उसे एक नए कमरे में ले जाता है। हर कमरे में उसे अजीब चीजें दिखती हैं, कभी दीवारों पर खून के धब्बे तो कभी हवा में तैरते हुए वस्त्र। आरव को एहसास होता है कि वह एक भूल भुलैया में फंस चुका है जहां से निकलना मुश्किल है। हर दरवाजे के पीछे खतरे छिपे हुए हैं। आरव को पता चलता है कि हवेली में एक भूतिया आत्मा है जो इस भूल भुलैया की संरचना को नियंत्रित करती है। यह आत्मा उसी राजा की है जो अपने परिवार के साथ इस हवेली में गायब हो गया था। आत्मा अब उन सभी को फंसाने की कोशिश करती है जो इस हवेली में कदम रखते हैं। आरव को अपनी जान बचाने के लिए इस आत्मा का सामना करना होगा और किसी तरह इस भूल भुलैया से बाहर निकलना होगा। आरव को अचानक अपने अतीत की झलकियां दिखाई देने लगती हैं। उसे अपने बचपन के डरावने अनुभव याद आते हैं जिन्हें उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। इन झलकियों में वह अपने परिवार को एक भयानक दुर्घटना में खोते हुए देखता है। हवेली में उसे एहसास होता है कि यह सब उसके मानसिक तनाव का परिणाम नहीं है, बल्कि इस हवेली की रहस्यमयी शक्तियों का खेल है। आखिरी सीन में आरव का आत्मा से आमना सामना होता है। वह अपनी पूरी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए आत्मा को मात देने की कोशिश करता है। लंबे संघर्ष के बाद वह अंत में आत्मा को शांत करने में सफल हो जाता है और हवेली के दरवाजे फिर से खुल जाते हैं। आरव जल्दी से बाहर भागता है और हवेली के बाहर की ताजी हवा में सांस लेता है।